नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 13 अगस्त को। अभी तक गुरु राहु के नक्षत्र में चल रहे थे। कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में वर्तमान में विराजमान है, मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में बैठकर जब वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 13 अप्रैल को, तब वो खुलकर आपको शुभ परिणाम दे पाएंगे। क्योंकि अभी तक राहु के नक्षत्र जो एक दानव है उसके नक्षत्र में चल रहे थे, तो खुलकर परिणाम नहीं दे पा रहे थे। अब उनकी दृष्टि में अमृत है और ये अमृत दृष्टि अब जाकर और ज़्यादा आपको शुभ फल देने को विवश है, या कह सकते हैं तैयार है। तो आपकी लाइफ पे इसका प्रभाव क्या होगा, पहले हम ये समझते हैं उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी और क्या कुछ परिणाम आपकी लाइफ में आपको प्राप्त होगा। तो 15 मई से आपके 10वें भाव में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और 10वें भाव में चलना देवगुरु बृहस्पति का कर्म क्षेत्र में भाग्य के स्वामी का आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य भाव में आना, 10वें भाव में आना भाग्योदय या भाग्योन्नति के लिए बहुत उत्तम है। अब यहाँ से खुलकर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और ज्योतिष ये भी कहता है कि देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में थे तो अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 13 अगस्त से आद्रा नक्षत्र को छोड़कर जब वो पुनर्वसु नक्षत्र जो उनका ही नक्षत्र है प्रवेश करेंगे, तब ये प्रभाव 18 जून 2026 तक रहेगा, 13 अगस्त से लेकर। तो ये ऐसी परिस्थिति है जब खुलकर आपको अपना आशीर्वाद दे पाएंगे। तो अपने ही नक्षत्र में अब ये समझ लीजिए कि ये बहुत अच्छी आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब इनका दृष्टि का भी प्रभाव है, तो वो दृष्टि का प्रभाव क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर रहेगा, द्वितीय भाव पर रहेगा। तो सत्ता परिवर्तन का वक्त है, क्योंकि अब देखिए 20 जुलाई देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र की राशि पर इनकी दृष्टि। अब इनकी शत्रु की राशि, लेकिन शुक्र के संग यहाँ पर उनका एक चल रहा है। तो ऐसे में सबसे अच्छी बात ये होगी जब वो धन भाव पर उनकी दृष्टि आएगी। चूँकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से अमृत बरसता है, इनको गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि का भी कहा जाता है। तो देखिए, कुटुंब परिवार में सुख शांति आएगी, कुटुंब वृद्धि के योग बनेंगे, धन आएगा एक से ज़्यादा स्रोत से, आपका फेस यानी कि मुख सुंदर हो जाएगा, आप अच्छा वाणी बोलिएगा। तो कुटुंब में कोई मांगलिक शुभ कार्यक्रम हो सकता है, अपनों का साथ मिलेगा। कोई अगर गुरु नहीं है तो गुरु कृपा बरसेगी, गुरु मिल सकते हैं, सच्चा गुरु। तो ये चीज़ें होंगी। अब देखिए, उनकी एक दृष्टि जो रहेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर। अब बृहस्पति की जो चतुर्थ भाव पर, चूँकि अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, और जो चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, माँ का भी घर है ये, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माँ से बॉन्डिंग अच्छी होगी, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। और चतुर्थ भाव का एक्टिव होने का मतलब है भूमि भवन की प्राप्ति होना। जो दिक्कतें थी भूमि भवन को लेकर वो समाप्त होगा। और ये योग यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण बन रहा है। जागृत हो गया आपका चौथा घर। स्वास्थ्य में किसी भी तरह का कोई समस्या थी, परेशानी थी, उसका अंत होगा। देवगुरु बृहस्पति के अपने नक्षत्र में आने से दृष्टि का परिणाम भी ज़्यादा निखर कर आपको मिलेगा। अब उनके दृष्टि के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा संबंधी कार्य में आप बढ़िया प्राप्त करेंगे, पढ़ाई पे मन लगेगा। गायत्री मंत्र रोज पढ़िएगा, खासकर जो विद्यार्थी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के पास जो 9वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर। अब यहाँ पर राहु है, एक तरफ तो राहु के नक्षत्र को छोड़ दिया, दूसरा राहु पर दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि दे रहे हैं राहु पर। तो अब क्या होगा कि छठे भाव पर पढ़ने से रोग, चोट, ऋण, कर्ज, शत्रु का भाव है, तो बीमारी से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति। अगर किसी भी तरह करियर व्यापार को लेकर परेशानी थी वो समाप्त होगा, शत्रु दबे रहेंगे। तो गुरु की 9वीं दृष्टि आ गई है, राहु भी यहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन प्राप्त करेगा। यानी कि राहु की दृष्टि के, गुरु की दृष्टि के कारण राहु का फल भी सकारात्मक तरीके से आएगा। जो आपके अंदर भय थी, भ्रम की स्थिति थी, उससे आप मुक्ति पा लेंगे। तो अब देखिए, शनिदेव 7वें भाव में, तब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो पावरफुल मजबूत स्थिति में। तो ऐसे में इस घर को भी मजबूती देंगे और 7वें भाव को मजबूती मिल गई है, शनिदेव यहाँ बैठे हैं। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह तय हो सकता है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त होंगी। 9वीं दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति छठे को देख रहे हैं। तो ऐसे में आपकी लाइफ पूरी तरह से आपको बदलती आपके लिए नजर आएगी। उपाय जरूर कीजिएगा।
और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेना शुरू कीजिए, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बढ़त यहाँ दिख रही है, बहुत सारे नए डील आप क्रैक कर पाएंगे, इस माध्यम से आपको विशेष लाभ होगा और खासकर दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। तो 18 अक्टूबर 25 से 5 दिसंबर तक जो वक्त है वो कर्क राशि में देवगुरु रहेंगे, इसके बाद वो फिर से वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। हम आपसे विदा लेंगे। ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः का जप जरूर करेंगे रोज़ सुबह 5 बार और हल्दी का तिलक लगाइएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।